वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हाउ टू क्रिएट हाईली ऑप्टिमाइज्ड हाई कन्वर्टिंग बिजनेस पेज फ्रॉम स्क्रैच, जिसके हमने कुछ स्टेप्स भी फॉलो किए थे। उसके अलावा फिर हमने जो है वो स्क्रैच से जो है वो पूरा कवर पेज भी बनाया था। तो जिसके कुछ स्टेप्स थे, कॉल टू एक्शन था, हुक थी, स्टोरी थी, ऑफर थी, तीनों चीज़ें मेंशन करके पूरा स्क्रैच से हमने कैनवा के टूल के जरिए बनाना सीखा था। इसके अलावा हमने बायो की सीखी थी कि फेसबुक बिजनेस पेज के लिए बायो कैसे क्रिएट करते हैं, और उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि जो फेसबुक की कुछ मेन सेटिंग्स होती हैं पेज बनाने के बाद, कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट होती हैं, कुछ सेटिंग्स जो है वो हमने जो है वो सेट करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा आज पूरा जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है, फेसबुक का जो कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर है वो आज हम वो भी देखेंगे। कौन सी कैंपेन क्या काम करती है, किस जगह काम करती है, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका वो भी देखेंगे। और फेसबुक का एड स्ट्रक्चर काम कैसे करता है ये भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। बेस जो है वो आपकी कैंपेन की यहीं से आपकी क्रिएट होना शुरू होगी, तो उसको ध्यान से जो है वो समझिएगा। फेसबुक खोल लेता हूँ। हमने जो प्रीवियस क्लास में बनाया था वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक पेज था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो मैं इसको खोल भी लेता हूँ। वर्टेक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से जो है वो हमने एक पेज बनाया था। हम आ देते हैं, ई पेज के अंदर आ देते हैं। और ये देखते हैं, ये बराबर में जो मेरे लेफ्ट हैंड पर ये जो आ रही है, ये कुछ इसकी सेटिंग है जिसके अंदर जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, जिसके अंदर जो है वो पेज का एक्सेस आपने जो है वो किन किन को असाइन करना है। बाद में आपको जरूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पर किसी को आपने अपने पेज का एक्सेस देना है। वैसे तो आपको भी एडमिन होगी, मिसाल अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या कोई आपको मार्केटिंग का क्लाइंट मिलता है तो वो आपको पेज का एक्सेस यहाँ से देता है। उसके अलावा लिंक अकाउंट का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर हमारे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो हम वो इसमें लिंक करा सकते हैं। व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो इसमें हम लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा पेज रिकमेंडेशन का आता है। पेज रिकमेंडेशन में बेसिकली ये होता है कि कोई हमने वायलेशन तो नहीं की, कि भाई फेसबुक के रूल्स के हम खिलाफ तो नहीं गए, उसके अंदर जो है वो सारा कुछ आ जाता है पेज रिकमेंडेशन पे। इसके अलावा न्यू पेज गाइड वगैरह ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर होता है। मेन जो हमारी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर होती है सेटिंग। और दूसरा जो है वो यहाँ पर अबाउट के अंदर जो ये सेटिंग है, मैं आपको कैसे बताता हूँ। जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो फेसबुक की प्रोफाइल खुलती है। तो प्रोफाइल खुलने के बाद हम सबसे पहले अपने पेज के ऊपर जाते हैं, जो भी हमारा पेज। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मिसाल वर्टेक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है वो हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने पूरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पर कवर पेज शो हो रहा होता है, लोगो है हमारा, मार्केटिंग एजेंसी का नाम वगैरह ये सब होगा। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है सबसे बेसिक सेटिंग, तो यहाँ से आती है अबाउट के अंदर। हम अबाउट के अंदर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उसमें हमारी कैटेगरी होती है मार्केटिंग एजेंसी। आपकी कोई और कैटेगरी होगी, मिसाल कोई अगर ऑनलाइन स्टोर है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर सेल कर रहा है तो हेल्थ आ जाएगा। कोई सर्विस इंडस्ट्री दे रहा है, ट्रैवल एजेंसी है तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी। कैटेगरी डिफाइन करना मैं पिछले लेक्चर में बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है आपकी एसईओ रैंकिंग के लिए कैटेगरी का होना भी। कॉन्टैक्ट एड सर्विस एरिया इतना जरूरी नहीं है, ऐड करें तो ठीक है, नहीं भी तो उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। आपका एड्रेस कराची आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का लिंक अगर है तो आप वो डाल दें। एड सोशल लिंक का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम है आपके पास, तो यहाँ इंस्टाग्राम में अपना यूजर नेम लिखेंगे और उसको ऐड करते हैं। इंस्टाग्राम नहीं है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट वगैरह जो भी है उसका अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो यूट्यूब का यूजर नेम आएगा, वो लिख के आप सेव कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा अगर आपके पास है। प्राइस रेंज जो है वो जरूरी नहीं है, प्राइस रेंज कोई भी ऐड नहीं करता। लैंग्वेज भी जरूरी नहीं है, बर्थडे वगैरह अगर आप रखना चाहिए आपके ऊपर है, इसमें कोई जो है वो इतना खास वो नहीं है। अच्छा, दूसरा ये मैंने आपको टाइमिंग का भी पिछले में बताया था कि ऑलवेज ओपन अगर करना है या लिमिटेड आवर्स में आपने करना है वो भी आप कर सकती हैं। ब्रेक देना है बीच में, जैसे नमाज का है, लंच का है, तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। जेंडर भी इतना खास नहीं है स्पेसिफाई करना। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास प्राइवेसी जो है वो, और लीगल इनको। यहाँ पर जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी होती है। जैसे मिसाल अगर मेरे पास वेबसाइट है, जैसे ये एक वेबसाइट है मेरे पास, ये मैंने खुद डिजाइन की है। ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है, अब ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है मेरे पास, इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर आके प्रेस, ये तो एक उसकी वेबसाइट है ऑनलाइन स्टोर की, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट है और अगर उसका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है तो आप यहाँ पर वो लिंक को कॉपी पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी कोई पढ़ता भी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो बस सिर्फ जो है वो डीलिंग होती है और अपने क्लाइंट के साथ बातचीत हो जाती है। बाहर ममालिक में अगर काम करना है पाकिस्तान से बाहर, तो फिर आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के लोग प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े बगैर जो है वो आपसे डील नहीं करते हैं। दूसरी बात है एड एम्प्रेजम जो है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो अपनी कंपनी की जो है वो डिटेल्स आ जाती है पूरी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो हम जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं कि मिसाल अगर हमारा कल कोई पेज हमारा हैक कर लेता है या पेज हमारा ब्लॉक कर लेता है तो उसकी वजह जो है वो हम यहाँ पर देते हैं जगह पर कि हमने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, तो वो फेसबुक यहाँ से आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को देते हैं। दूसरी बात मर्चेंट एजुकेशन, ये भी इतना जरूरी नहीं है, कोई भी ऐड नहीं करता। प्लेस लिस्ट के अंदर हाँ ये आप कर लें, एड करंट सिटी कर लें, जो भी आपको साथ कराची कर लेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। होम टाउन में अगर आपने ऐड करना है वो भी ऐड कर सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, पेज ट्रांसपेरेंसी में आ जाता है। पेज ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसके अंदर हमारी पेज की आईडी, पेज की क्रिएशन डेट, एडमिन कौन है उसका, और ये देखें ये लिखा हुआ है दिस पेज इज नॉट करंटली रनिंग एड्स। अब हमें मिसाल के तौर पर देखना है कि ये पेज हमने खोल लिया, अब हमें ये देखना है कि ये पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं या नहीं करते, तो उसकी जो है वो मिसाल यहाँ पर होगी। जब भी हम कोई भी पेज खोलेंगे अबाउट सेक्शन में आएंगे, पेज ट्रांसपेरेंसी में आएंगे और वहाँ यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ होगा दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। अगर लिखा हुआ आ रहा है तो समझे कि ये पेज जो है वो एड रन करता है, पेड एडवर्टाइजिंग करता है। अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो ये समझ लें कि ये पेज जो है वो अभी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, मैंने अभी इसको एडवर्टाइजिंग के लिए किया भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई दूसरा पेज खोलते हैं, मेरे पास पेज है, नहीं खोल लेता हूँ। इसको हम देखेंगे कि अबाउट सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे पेज ट्रांसपेरेंसी में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा दिस पेज इज नॉट सक्सेसफुल, में इसके पेज पर जो है वो आया नहीं। हाँ, दिस पेज इज नॉट करंटली रनिंग एड, तो इसके अंदर भी नहीं आएगा। जिसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा ना उसके ऊपर आपका जो है वो आ जाएगा कि ये पेज जो है वो करंटली एड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके ऊपर आ जाते हैं, सूचनाओं करते हैं। और
तो दूसरा पेज देख रहा हूँ मैं, जिसमें लिखा हुआ आ गया ना, इसके अंदर लिखा हुआ कोई कोई एडवर्टाइजिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे चलो मैं पेज करता हूँ, बना दिया। ये देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। तो हमें किसी भी पेज के बारे में अगर देखना हो कि ये पेज, ये बिजनेस जो है वो पेड एडवर्टाइजिंग करता है, इसका एक्सेस हर किसी के पास होता है, ऐसा नहीं है कि ये हम जो है वो नहीं देख सकते या हमें कोई इसका एक्सेस देगा तो ही हम देख सकते हैं, इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ से आपको देखना पड़ता है कि ये पेज जो है वो एडवर्टाइजिंग करता है या नहीं करता है, ये चीज जो है वो बेसिक सेटिंग है। तो हम दोबारा अपने पेज पे आते हैं, अबाउट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर पेज ट्रांसपेरेंसी हमारा हो गया, फैमिली एंड रिलेशनशिप ये भी जरूरी नहीं है, बेसिकली हमने वो चीजें ऐड करनी होती है जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू होती है। बाकी रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर, ये नहीं। डिटेल्स अबाउट यू जो है ये आप लिख लें तो बेहतर भी है, नहीं लिख सके तब भी कोई मसला नहीं। राइट सम डिटेल्स, अब जैसे मिसाल मैंने जो है वो अपनी फेसबुक की बायो लिखी थी, चैट जीपीटी से, तो मैं अगर उसे कहूँ कि मुझे और मजीद डिटेल में इसकी बायो लिख कर दे दें तो वो जो है यहाँ पर हम लिख के सेव कर देंगे। उसके अलावा नेम प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। नेम जैसे अपने इसको खोलता हूँ, तो सुनिए, मिसाल मैंने जो नाम रखा था अपना वर्टेक्स, मैं चाहता हूँ कि इस तरह प्रोनाउंसिएशन ना हो, इस तरह अगर जो भी करना होगा इस पर क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। अभी करंटली ये वाला है तो उस पर क्लिक कर देंगे। अब इसी तरह वर्टेक्स हुआ, एजेंसी का भी ऐसे ही होता है। तो जो भी आपने रखना हो, मिसाल के तौर पर इनमें से कोई आपका नहीं है, आपको अपना खुद का रखना है तो आप जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और उसको जो है इसको यहाँ से खोलेंगे। तो इनमें से अगर कोई नहीं है, आप अपना प्रोनाउंसिएशन वैसे ही कोई करना नहीं है, लेकिन अब हम सेटिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ बताना जो है वो बहुत जरूरी है चीज़ के अंदर। लाइव इवेंट्स के अंदर होता है, लाइव इवेंट के अंदर आप अगर कोई इवेंट लाइव कर रही हैं, जैसे मिसाल के लिए करेंगी, किसी को आपने हेलो आपने फॉलोवर से बात करनी है या कुछ और आपने इन्फॉर्मेशन देंगे लाइव इवेंट के जरिए, तो वो आप यहाँ से करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, वर्क से रिलेटेड दे देंगे, एजुकेशन से रिलेटेड देंगे, रिलेशनशिप, होम लिविंग, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने जो आपने ऑडियंस क्रिएट किया उनसे बात करेंगे लाइव सेशन के जरिए। तो इसको इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और आप लाइव सेशन जो है वो अपना क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जो है अबाउट सेक्शन हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जब हम आएंगे, सेटिंग्स के अंदर आके हमारे पास सबसे पहले आता है पेज डिटेल, जिसके अंदर हमारी पेज की डिटेल्स होती हैं। वो यहीं पर जब हम पेज डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना तो वो यहीं पर लेकर आएगा। तो हमने पेज डिटेल्स को सबसे पहले देख लिया। अब हम उससे नीचे आते हैं, हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। इसके अंदर जो है देखें, ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो ऐसे ही रहने देंगे। अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका पेज, क्या आप चाहते हैं कि आपका पेज जो है वो सर्च इंजन के अंदर जो है वो ऑप्टिमाइज करे, तो अगर आप नो कर देंगे तो फिर सर्च इंजन में आपका पेज नहीं आएगा। तो चाहे कितनी अच्छी बायो लिखने, कितनी अच्छी कैटेगरी लिखने, जब यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ कर देंगे तो आपका पेज जो है वो सर्च इंजन नहीं आएगा। इसको आपने जो है वो बाय डिफॉल्ट ही ऑन रखना है। इसको भी अलाउ योर पेज टू बी रेकमेंड टू पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस, इसको भी यस करना है। अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज, बिल्कुल इसको भी यस करना है। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट आ जाती है। पोस्ट के अंदर आता है कि हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, पब्लिक, इसमें पब्लिक करेंगे। अलाउ कमेंट समरी ऑन वीडियो, इसको भी करेंगे। इसको जो है आप टर्न ऑफ रखेंगे। जो बाय डिफॉल्ट वैसे होती है ना उसको आपने वैसे ही रहने देना। मेन चीज बताने का मकसद इसका ये है कि कल को कोई परेशानी होती है, कोई मसला होता है, अगर आपको फेसबुक की पेज की सेटिंग्स का ही नहीं पता होगा तो आप उसे हल्के से करें। अब मिसाल के तौर पर आप चाहती हैं कि फ्यूचर की पोस्ट जो है वो सिर्फ मैं ही देखूं, मेरी ऑडियंस ना देखे, तो अगर ये आज का लेक्चर में डिलीवर ना करूँ तो आपको सेटिंग्स के बारे में पता नहीं चलेगा। बहुत जरूरी सेटिंग है। इसके बाद स्टोरीज आती हैं। स्टोरीज में आप देख लें कि हु कैन शेयर स्टोरीज, पब्लिक है, प्राइवेट है, जो आपने करना है वो यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं। अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ऑन स्टोरी, यस। अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरीज इफ यू मेंशन देम, यस। अलाउ फॉलोवर्स टू रिप्लाई योर स्टोरीज, बिल्कुल जब आपकी कोई स्टोरी देखे फॉलोवर आपका, आपकी ऑडियंस, तो वो आपको रिप्लाई भी करे, मैसेज भी करे, बिल्कुल करना है। आर्काइविंग योर स्टोरी, ऑटोमेटिकली आर्काइव फोटोज एंड वीडियोस आफ्टर की दे डिसअपीयर फ्रॉम योर स्टोरी, ओनली यू कैन सी योर स्टोरी आता है, बिल्कुल ये भी इसको आपने टर्न ऑफ रखना है। इसके अलावा पेज सेटअप में आ जाते हैं। पेज सेटअप में हमारे पास सबसे पहला होता है नेम, जो हमारा जो है हमारा पेज का जो नाम होता है वो होता है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजर नेम। अब यूजर नेम मिसाल के तौर पर अभी देखें, हमने अपना फेसबुक का जब पेज हम खोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो आप ऊपर देखें लिंक जो है वो यूआरएल सही नहीं बन रहा, प्रोफाइल पीएचपी पीएचपी आईडी इक्वल टू और कुछ नंबर आ रहे हैं सारे। हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें हमारा लिंक चाहिए कि facebook.com/vertex digital marketing link। ये एक अच्छा मतलब जो है वो यूआरएल बनता है। तो हम ये अगर करना चाहते हैं तो हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद जो है वो हम पेज सेटअप में आएंगे। पेज सेटअप में आने के बाद हम यहाँ पर जो है वो यूजर नेम सेट करेंगे अपना। अभी आप ऊपर देखिएगा कि ऊपर पीएचपी आईडी वगैरह लिखा हुआ रहा था, मैंने आपको दिखाया था। अब हम यहाँ पर यूजर नेम सेट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वो कह रहा है कि ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, पहले से ही किसी ने खरीदा हुआ, मतलब किसी ने ये रखा हुआ नाम, तो वर्टेक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जीरो कर दें। तो वो देखिए कह रहा है अवेलेबल है। तो मैं काम करता हूँ इसके बीच में कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, इनवैलिड करके नॉट अवेलेबल, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, वर्टेक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वन मिसाल के, क्योंकि अब वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, अब मैं रख ही नहीं सकता। तो इन फ्यूचर में हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर सेव चेंजेस करूंगा। तो जब मैं ये हमसे पासवर्ड मांगेगा कि आप वेरीफाई करें कि ये आप ही हैं, मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा। अभी देखिए इसने यूजर नेम हमारा सेट कर दिया। अब आप देखिएगा जब मैं पेज के ऊपर आऊंगा अपने छोटे डिजिटल मार्केटिंग, तो देखिए ऊपर यूआरएल भी चेंज हो गया हमारा। अब हम किसी को लिंक भेजेंगे तो हम सिंपल कॉपी करेंगे, इस लिंक को पेस्ट कर देंगे फेसबुक व्हाट्सएप पर या कहीं भी अगर हमें शेयर करना है। इसका फायदा ये होगा कि कोई अगर हमें लाइक या फॉलो कर रहा होगा वो हमारा नाम भी पढ़ लेगा कि ये किसका लिंक है। उससे वेरीफाई नहीं हो रहा था कि ये किस पेज का लिंक है, ये पेज क्या है, क्या करता है, सब कुछ। तो इससे हमें जो है वो वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है। मिसाल के ऊपर और हम सेटिंग्स के अंदर देखते हैं। पेज एक्सेस हमने देख लिया। पेज सेटअप में अच्छा, ये हमने दोनों सेक्शन देख लिए। अब इसके अलावा जो है दोबारा पेज सेटअप में पेज एक्सेस। पेज एक्सेस अब देखें यहाँ पर जो है फेसबुक कह रहा है कि इसके पेज के जो एडमिन है वो आप हैं, क्योंकि आपने मैंने ही ये पेज बनाया। अगर आप ये पेज बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी आईडी शो होगी। तो अगर आपने किसी को एक्सेस देना है, लिखा हुआ पीपल किसी अपने फ्रेंड को एक्सेस देना, तो आप ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। और सबसे पहला रूल इसका ये, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर होना चाहिए। फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट के अंदर अगर वो होगा तो आप उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको जो है वो आप इस तरह से पेज का एक्सेस देंगे।
शर्त ये है कि आपकी जो है वो फेसबुक की जो पर्सनल प्रोफाइल है उसके अंदर वो फ्रेंड होना आपका जरूरी है। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है एक्सेस देने का, वो एडवांस तरीका है, वो हम इंशाल्लाह आगे चलकर पढ़ेंगे जब हमारा वो लेक्चर आएगा। तो हम पेज सेटअप में आते हैं। पेज एक्सेस देख लिया। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री ये इतना जरूरी नहीं है। पेज स्टेटस हमारा जो है वो इसमें देखा जाता है, इसमें दिखा देगा पेज है नो इशू। अगर कोई हम वायलेशन क्रॉस करते हैं फेसबुक की रूल के खिलाफ जाते हैं तो वो हमें यहाँ पर वार्निंग देता है, और यहाँ पर जो है वो ठीक है ना, नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन लिख देता है और उसकी डिटेल लिख देता है। अभी कुछ है नहीं तो इसलिए अभी इन्हें कुछ भी नहीं हमें दिया हुआ, नो इशू। पेज रिकमेंडेशन जो है वो भी इतना जरूरी है। एडवांस मैसेजिंग ये भी इतना नहीं है। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं हम। फॉलोवर, हु कैन सी योर पब्लिक, इसको पब्लिक रहने देना, फॉलोवर्स एंड पब्लिक। अच्छा, हु कैन फॉलो माय पेज, हर कोई आपके पेज को फॉलो कर सकता है। हु कैन सी योर फॉलोवर्स ऑन योर टाइमलाइन, हाँ पब्लिक सब देखे, कोई नया यूजर पेज पे आ रहा है तो उसको फॉलोवर जो है वो नजर आने चाहिए। हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, इसको मैं प्राइवेट करता हूँ, ओनली मी, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैंने किन पेज को जो है वो फॉलो किया, कि मैंने किसको जो है वो ज्यादातर फॉलो किया हुआ। अच्छा, हु कैन कमेंट, कमेंट पब्लिक करें। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, इसको भी आप सेम रहने दें। बाकी जो है वो पेज एंड टैगिंग ये भी आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहने दें, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ब्लॉकिंग जो है वो अगर किसी को आपने ब्लॉक करना है तो वो यहाँ से करेंगे, किसी का पेज या अपना, सॉरी, आपने अगर अपने पेज को ब्लॉक करना है तो वो यहाँ से करेंगे, उसके पेज को अगर डिलीट या ब्लॉक करना है, ऐसा वैसे होता तो नहीं है। और लिंक्ड अकाउंट के अंदर हम आ जाते हैं। अब देखिए इंस्टाग्राम पे हमारा कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर वो कनेक्ट अकाउंट है, अभी क्योंकि है भी नहीं हमारे पास, तो जब हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे तो हम उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो आप एक से ज्यादा नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज नहीं, ये शो नहीं करना। व्हाट्सएप का जो एक्शन बटन है वो शो करना है। तो लिंक अकाउंट में आप जो है वो डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही, एक से ज्यादा नंबर आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, उसमें कोई इतना बड़ा वो सिचुएशन नहीं। मेन मेन सेटिंग जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अच्छा, दूसरा अब हम आ जाते हैं कैंपेन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, कैंपेन में सबसे पहले एड एड मैनेजर के अंदर कैसे जाते हैं। एड्स मैनेजर में जाने के अंदर जो है वो दो से तीन तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर जब अपने पेज को खोलेंगे तो ये जो मेन्यू नजर आ रहा है तो आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एड मैनेजर। एक ये तरीका है, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब करें। दूसरा तरीका ये है, आप सिंपल यूआरएल लिखें facebook.com/एड मैनेजर, ये लिखेंगे, तब भी आपका जो है वो फेसबुक का एड मैनेजर खुल जाएगा। ये दो तरीके हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर जाने के। तो ये हमारा जो है वो कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखिएगा कि एक तो हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है कैंपेन, जिसके अंदर हम जो है वो अपना मेन रोल डिफाइन करते हैं कि हमारा मेन रोल है क्या, वो मैं आपको अभी बताऊंगा मेन रोल से मुराद क्या है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एड सेट। एड सेट के अंदर हम जो है वो अपना अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं, हमारी जो है वो ऑडियंस कौन सी है। और उसके अलावा हम जो है वो सब रोल अपना डिफाइन करते हैं। मैं सब रोल के बारे में भी आपको बताऊंगा। हम अपना बजट बताते हैं, हमारा बजट क्या है। हम अपनी लोकेशन बताते हैं, हमारी लोकेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है ऐड। ऐड के अंदर जो है वो हम अपनी ऐड ऐड की एक कॉपी बनाते हैं, अपना ऐड बनाते हैं। और दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट। ये तीन चीज़ें होती हैं कैंपेन के अंदर जो बहुत ही निहायत ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आप फेसबुक का कैंपेन का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। तीन चीज़ें ध्यान में रखें। एक तो कैंपेन जिसके अंदर हम मेन गोल डिफाइन करते हैं, दूसरा है एड सेट, तीसरा है एड। अब मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो देखें, ये लिखा हुआ है कैंपेन, ये लिखा हुआ है एड सेट और ये लिखा हुआ है एड। ये तीन चीज़। अच्छा, अब हम जाते हैं क्रिएट के ऊपर। अब ये जो क्रिएट कर रहे हैं, अब ये देखिए, ये हमारा जो है वो कैंपेन का सारा एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक आती है अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ए प्रमोशन, सेल। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैंपेन कब रन की जाती है, किस तरह रन की जाती है। रन तो हमारा अगला जो है वो लेसन होगा। तो अब जो मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा था, मैं आपको जो बता रहा था हमारा कैंपेन में मेन गोल। तो जब हम क्रिएट करते हैं तो ये अवेयरनेस ट्रैफिक, ये है हमारा मेन गोल कि हम चाहते क्या है। हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, आगाही देना चाहते हैं, हम ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं अपनी, हम लीड्स लाना चाहते हैं, हम अपनी ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं, या हम सेल्स की कैंपेन चलाना। ये है हमारा मेन गोल जो यहाँ से डिफाइन होगा। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास आता है, हमने हमारे पास क्या आता है, हमारी एड सेट। तो जब हम इसको मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमें जो है वो अवेयरनेस चलानी है और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें हम अपने जो है वो कैंपेन का नाम जो भी रखेंगे वो आगे का लेक्चर है जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो हम हमारे पास है ये एड सेट। एड सेट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हम अपना सब गोल डिफाइन करते हैं। सब गोल क्या है कि हम जो है ये आगे देखा सब गोल की कैटेगरी कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच करना चाहते हैं एड के जरिए। इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन जो है वो हमारे पास होता है कि देखें मिसाल के तौर पर आपने एक ऐड बनाया और जो है वो एक बंदे ने व्यू किया, किसी एक बंदे ने उसको व्यू किया तो वो एक इंप्रेशन, इसको इंप्रेशन कहता है। अच्छा, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, ये भी हमारे सब गोल है। ये सारी चीजें मैं आपको जब कैंपेन सेट करेंगे ना वो मैं तब बताऊंगा। आज क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है तो टॉपिक से हटकर बात होगी। मैं आपको सिर्फ डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि गोल और सब गोल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था, ये जो है वो सब गोल देख लिया। बजट लोकेशन, किसी जगह पर जो है वो हम अपना बजट भी लगाते हैं। ये आगे देखो, बजट लिखा भी हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा कि बजट कितना लगता है। और इसके अलावा जो है वो हमारी लोकेशन भी आगे, हम अपना एड कहाँ चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वो हम यहाँ से सारा सेलेक्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास जो है मैंने आपको बताया था हमारे पास ऑडियंस। ऑडियंस भी जो है वो हम यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो ऑडियंस कंट्रोल आ रहा है यहीं से जो है वो हम ऑडियंस को क्लिक करेंगे। ये हमारा है सपोर्ट। इसके अलावा हमारे पास आता है एड, तीसरा जो हमारा सेक्शन, यहाँ पर जो है वो हम अपना एड बनाते हैं। जो भी हमने अपना क्रिएटिव बनाया है वीडियो एड या पोस्ट है वो हम यहाँ पर जो है वो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद जो है अगर हमारे पास सिंगल इमेज है, कैरोसेल है, कलेक्शन है, अभी तो हम सिंगल इमेज के ऊपर काम करें तो सिंगल इमेज को क्लिक करेंगे तो वो जो है यहाँ पर हमें कहेगा कि आप जो है वो अपनी इमेज को अपलोड करें जो भी आपने क्रिएटिव बनाई है। यहाँ पर आप आएंगे एडिट मीडिया पे जाएंगे, अपलोड करेंगे और अपना प्राइमरी टेक्स्ट करेंगे। मेन चीज़ ये तीन जो है वो बेसिक लेवल है कैंपेन के। एक तो है कैंपेन, दूसरा है एडसेट और तीसरा है एड। अच्छा, हम दोबारा बताते हैं।
यहाँ पर आते हैं। अब हम इनको समझ लेते हैं कि ये जो है वो करती क्या है। सबसे पहले देखें अवेयरनेस। जब मैंने अवेयरनेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें नीचे क्या आ रहा है, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अब अवेयरनेस देखें, अवेयरनेस का मतलब है ही आपको पता चलना है, आगाही, अवेयर करना लोगों को। अब मिसाल के तौर पर एक नया ब्रांड जो है वो आपने लॉन्च किया, ऐसा ब्रांड है जिसकी मार्केटिंग में किसी को कुछ नहीं पता है उसके बारे में, तो आप जो है वो अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे सबसे पहले। तो अवेयरनेस की कैंपेन में आप क्या करेंगे, रीच, अपने ब्रांड को अवेयरनेस करेंगे, वीडियो व्यूज, आप एक वीडियो एड बनाएंगे और उस वीडियो एड में अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करेंगे, मेरा ब्रांड ये है, मेरा ब्रांड ये काम करता है, उसके फवाइद ये है। तो उसके जरिए जो है वो आप अपने ऑडियंस को अवेयरनेस देंगे। जाहिर है, जब एक नया ब्रांड आएगा मार्केट में तो उसे हर कोई परचेज नहीं करेगा, सबसे पहले उसकी अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस होगी, ये एक स्टेप है, सेल्स फनल जिसको बोलते हैं। जब आपकी अवेयरनेस लोगों तक नहीं जाएगी तो आपका ब्रांड अवेयर कैसे होगा, जब ब्रांड अवेयर नहीं होगा तो आपकी जो है वो सेल्स भी नहीं होगी। ये मिसाल दोनों के लिए, आप जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी या जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, सर्विस इंडस्ट्री भी जो है वो एक तरह से नया बिजनेस है, नया ब्रांड है। तो जब तक मार्केट में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि एक नई जो है वो ट्रेवल एजेंसी आई है मार्केट के अंदर, नई जो है वो मार्केटिंग एजेंसी आई है, तो जो है अपना क्या कहते हैं, नए शूज की कोई जो नया ब्रांड लॉन्च हुआ है या जो है ज्वेलरी का कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, तो अवेयरनेस के जरिए हम उनको अवेयरनेस देते हैं। लेकिन हमारे स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, किसी को आपने अगर अपने स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस देनी, मिसाल के तौर पर दराज, आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, दराज के स्टोर है तो उसके डिफरेंट जगह पर जो है वो अपना स्टोर की लोकेशन है, कराची के अंदर भी बहुत है, वर्ल्ड वाइड है वो तो पूरा। तो इस तरह से अगर स्टोर की अगर लोकेशन की अवेयरनेस देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। ये हमारा अवेयरनेस का सब गोल होता है। मेन गोल हमारा क्या है, अवेयरनेस, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू, ये हमारे पास सब गोल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रैफिक। ट्रैफिक की जो कैंपेन होती है उसके अंदर जो हमारा मेन गोल हो गया ट्रैफिक। ट्रैफिक के ट्रैफिक जो है वो हमारा सबसे मेन गोल है। अच्छा, ट्रैफिक का जो है वो मतलब क्या होता है, ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर वेबसाइट है तो इसके लिए ट्रैफिक की कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि मैंने जो है वो एक वेबसाइट बनाई है, जैसे मेरी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक जब तक नहीं आएगा जो है वो मतलब जितना आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होगा उतनी आपके पास ऑडियंस की अच्छी बिल्ड होगी। अब इसके ऊपर देखें, ट्रैफिक मेन गोल हुआ, सब गोल हमारा क्या होगा कि लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्यूज, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और ट्रैफिक आप कहाँ पर लाना चाहते हैं कि कोई चाहता है कि आपके जो वेबसाइट का लिंक है उसको क्लिक करें, तो इसमें सिर्फ जो है वो क्लिक ही काउंट होगा। किसी ने आपकी वेबसाइट को क्लिक किया तो फेसबुक उसको काउंट कर लेगा। इसके अलावा लैंडिंग पेज व्यू, अब किसी ने आपका लिंक क्लिक करके लैंडिंग पेज को व्यू किया, अगर लैंडिंग पेज तक आया, उसने लैंडिंग पेज को देखा तो फेसबुक उसे काउंट करेगा कि इसने लैंडिंग पेज का व्यू किया। अगर किसी ने लिंक किया और वो पेज जो है वो ओपन नहीं हुआ और उसने लिंक को बंद कर दिया तो वो लिंक क्लिक में काउंट होगा, लैंडिंग पेज व्यू में काउंट नहीं होगा। तो ज्यादातर लिंक क्लिक नहीं चलाते, लैंडिंग पेज व्यू चलाते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेट भी डाउन हो जाता है, कोई लिंक क्लिक करता है, इंटरनेट हो जाता है तो वेबसाइट अपलोड होती है, गुस्से में बंद करके और जो है वो अपना मोबाइल देता है। तो ज्यादातर इसकी जो कैंपेन का सब गोल होता है वो होता है लैंडिंग पेज व्यू। आपकी जो है वो लैंडिंग पेज पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को ड्राइव कराना चाहती है। इसी तरह इंस्टाग्राम के अंदर है, आप अपनी जो है वो इंस्टाग्राम के अंदर प्रोफाइल के अंदर ट्रैफिक को लाना चाहते हैं, आप मैसेंजर पर लाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर लाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर लाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जाए। कभी भी आपने देखा होगा कोई फेसबुक पे ऐड देखी है तो कॉल्स का ऑप्शन आ रहा होता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट कॉल के ऊपर लेके जाएगा, मैसेज के ऊपर लेके नहीं जाएगा। तो ये भी जो है वो ट्रैफिक कैंपेन का हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास आता है इंगेजमेंट। अच्छा, इंगेजमेंट की कैंपेन जो है वो फेसबुक को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी कन्वर्जन होती है। इसके अंदर देखें, कॉल भी आ जाती है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी आ जाता है, वीडियो व्यूज भी आ जाते हैं, और इसके जरिए जो है ना वो हमारी अवेयरनेस भी चली जाती है। इसके जरिए हमारे देखें यहाँ भी वीडियो व्यूज है और अवेयरनेस के अंदर भी जो है वो वीडियो व्यूज। पर क्या है, ये ब्रांड की अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। अब एक पीछे एक एल्गोरिथम चल रहा है फेसबुक का, जो भी आप कैंपेन सेलेक्ट करते हैं पीछे एक प्रोग्रामिंग है। जब आप अवेयरनेस करेंगे तो वो काम भी अवेयरनेस का ही करेगा। हालांकि आप अवेयरनेस जो है वो एंगेजमेंट के जरिए भी दे सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन सेलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अवेयरनेस के लिए ही काम करेगी। एंगेजमेंट की कैंपेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी वीडियो व्यूज के साथ आपको मैसेजेस नहीं आएंगे। अवेयरनेस की कैंपेन में आपको मैसेजेस या शेयर जो है वो नहीं होता। एंगेजमेंट के अंदर जो है वो आप अपनी मैसेज के ऊपर भी ट्रैफिक ड्राइव करा सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी करा सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट का एक ऑप्शन होता है, कन्वर्जन का ऑप्शन, कॉल का भी देखें इसके अंदर ऑप्शन है। सिर्फ सारी जो कैंपेन है ना उसका जो एल्गोरिथम है वो एक अपने बैकएंड के ऊपर जो फेसबुक ने बनाया हुआ है उसके जरिए काम करता है। इसके बाद हमारे पास एक कैंपेन होती है जो कि होती है लीड की कैंपेन। लीड की कैंपेन जो है वो हमारे पास देखें इसके अंदर वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, ये एक हमारा सब गोल है। मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट है सर्विस इंडस्ट्री की, लीड का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी को भी जो है वो हम अपने किसी का हमने ऐड देता है और ऐड के बाद जो है वो हमें वहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है, और वेबसाइट के ऊपर लेकर जाने के बाद